हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हर दिन तेज होती हुई सरगर्मियों के बीच निकाय चुनाव की जंग जारी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहद प्रतिष्ठा का चुनाव है। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा की बम्पर सफलताओं को दोहराना एक और जहां चुनौती है, वहीं इस बार ये चूंकि स्थानीय निकाय का गली मोहल्ले का चुनाव है, तो यहां राष्ट्रीय जो चेहरे हैं उसकी बजाय सीधे सीधे संगठन की एक बड़ी परीक्षा है। और इस सारी परिस्थिति का अनुमान लगाते हुए ऊर्जा मंत्री इस समय लगातार अपने गृह क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। इंट्रो भी वही था, सवाल भी वही है। बदली हुई परिस्थितियां हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से, और बड़ी चुनौती इस बार नजर आ रही है। देखिए, बड़ी चुनौती है ब्रज 84 कोष का संपूर्ण विकास, हमारा जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, और हमारी केंद्र की सरकार की, हमारे राज्य की सरकार की मथुरा वृंदावन का चौमुखी विकास, हमारे ब्रज 84 कोष का चौमुखी विकास, मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाने का काम किया। क्योंकि जब आप विकास करते हैं तो विकास के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, नीचे एक आधार बनाना पड़ता है। हमने वो आधार बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, पहले ही कैबिनेट में हमने एक प्रस्ताव पास किया, ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके उपाध्यक्ष जो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पार्टी ने मुझे ऊर्जा मंत्री बनाया। और मथुरा में पहले बिजली आती नहीं थी, मथुरा से बिजली जाती नहीं है। अभी हम ये चुनाव लोगों की घर की जो समस्याएं हैं, जो उनकी दिनचर्या है, उससे जुड़ा हुआ चुनाव है, और इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे लिए यहाँ नगर निगम बना है, इसलिए नगर निगम में भाजपा का परचम लहराई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य का जो पैसा आता है विकास के लिए, वह पूरा पैसा विकास में खर्च हो, मथुरा वृंदावन के चौमुखी विकास में खर्च हो। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है कि हम स्वच्छता का एक अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है, और ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसने हाथ में स्वयं झाड़ू पकड़ी है। प्रधानमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक और मेरे संगठन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक हम लोगों का पूरा फोकस है कि हम मथुरा वृंदावन को स्वच्छता में अग्रणी कैसे करें। इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है कि हम जैसे सभी नगरों का, शहरों का आकलन होता है स्वच्छता को लेकर, हमारा संकल्प है कि अगले साल जो आकलन हो तो हमारा जो नगर निगम है स्वच्छता में सबसे अग्रणी आए। इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। मेरे लिए महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है कि जो मथुरा वृंदावन का जो गंदा पानी है वो यमुना में ना जाए, उस पर जो काम हो रहा है उसमें और तेज गति आए, इसलिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है। मथुरा वृंदावन के नगर निगम के प्रत्येक निवासी को, प्रत्येक घर में स्वच्छ पीने का पानी मिले, गंगाजल मिले, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी आपने देखा कि मथुरा वृंदावन में स्ट्रीट लाइट का नितांत अभाव रहता है। हर गली में जहाँ देखें अंधेरा मिलता है। हमने 14,000 स्ट्रीट लाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब आने वाले 50 दिन में आप देखेंगे मथुरा दूधिया रोशनी से नहाएगा, मथुरा वृंदावन हमारा नगर निगम। और अब जिस तरह से मथुरा वृंदावन शहर का विस्तार हो रहा है, तो हमने इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी चयन किया है। वहाँ पूरी तरह से सीवरेज की व्यवस्था, पूरी तरह से नाली, खरंजे और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था। ब्रजवासियों का आशीर्वाद है मुझे, और मुझे आपके साथ ये बात साझा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी विधायक निधि का जो पैसा है वो हमारे जो 60 स्कूल हैं, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, उनमें दिया है। हमारे जो बच्चे हैं उनको शुद्ध पीने का पानी मिले। हर स्कूल में 300 लीटर आरओ प्लांट की हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम काश्तकार का बेटा हूँ, हम लोग सब ज़मीन पर बैठकर पढ़े हैं। अब मेरे क्षेत्र का कोई भी मेरा बच्चा और हमारी बेटी और बेटा अब कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ेगा, अब उसको नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों की बहुत सारी प्लानिंग है, मान लिया, बहुत सारी बातें आप करते हैं। इवन पिछले दिनों मेरी जब आपकी चर्चा चल रही थी तब आपने कहा था कि मैं वैसे इस बात को नेगेटिविटी में नहीं कहना चाहता, लेकिन आपने कहा था कि हम भले ही चुनाव मेयर का जीते चाहे ना जीते, लेकिन खाका हमने बना लिया है कि अगर भाजपा का मेयर होगा तो 5 साल करना क्या है, एक रोड मैप हम आज बैठ के बना लेते हैं। ये सब बातें मान ली, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाजपा अपनों के बनाए हुए चक्रव्यूह में ही लगभग घिरी हुई है। चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी के दावेदार रहे हों, चाहे वो पार्षद के दावेदार रहे हों, वहाँ जिनको नहीं मिली वो असंतोष पनपा है, और अंतरकलह कहीं ना कहीं फूट इसमें सामने आ रही है। देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई तानाशाह, ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, या ना माँ बेटे की पार्टी है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और क्योंकि हम केंद्र में भी हम सत्ता में हैं, राज्य में भी हम सत्ता में हैं, अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं की होती है और सब लोग अपना पक्ष रखते हैं।
टिकट मांगना अच्छी बात है, लेकिन उसमें से किसी एक कार्यकर्ता का चयन पार्टी करती है और उसमें से एक कार्यकर्ता का चयन हुआ मेयर के प्रत्याशी के रूप में और एक कार्यकर्ता का चयन हुआ पार्षद के प्रत्याशी के रूप में। अब पूरी तरह से पार्टी यूनाइटेड है, हम इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वासी अब किसी घुसपैठियों को मथुरा वृंदावन के जो विकास का जो एक हमने रोड मैप खाका तैयार किया है उसमें किसी की यहाँ दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश के संपूर्ण विकास के लिए और प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए, मथुरा वृंदावन के संपूर्ण विकास के लिए, ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक हमारा एक ही विकास जो हमारा एजेंडा, उस विचार की जब तक सरकारें होंगी निश्चित रूप से कहीं कोई हमारे विकास के एजेंडे को रोक नहीं पाएगा, हमारे विकास को रथ को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए पूरी पार्टी यूनाइटेड है। आप सभी वरिष्ठ नेताओं को देख सकते हैं, लगातार सब लोग जनसंपर्क में भी हैं। मुझे पूरा दायित्व दिया, मुझे लोग कहते रहे कि भाई साहब आप तो ऊर्जा मंत्री हैं, आप पार्षदों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। मैंने कहा मेरे लिए मेरा पार्षद जीते ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जो पैसा आएगा, क्योंकि नगर पालिका में जो पैसा आता था उससे 10 गुना पैसा आपके नगर निगम के लिए आएगा और वो पूरा पैसा मथुरा वृंदावन के प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए हो, ईमानदारी से वह पहुंचे। इसके लिए मेरे पार्षद का यहाँ से जीतना जरूरी है, मेरे मेयर का यहाँ से जीतना जरूरी है। इसलिए हम सब लोग मिलकर सभी कार्यकर्ता इस चुनावी वैतरणी में है। सर, मैंने आपसे चुनौतियों का जिक्र आपकी पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर के किया। एक और चुनौती का जिक्र लगातार हो रहा है और ये चुनौती कहीं ना कहीं आपसे पार्टी से जोड़ी जा रही है। कहा गया कि ये पहला चुनाव है नगर निगम का, मेयर पद के प्रत्याशी का, पार्षदों का। मेयर पद के आरक्षण को लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इसमें सीधे सीधे तौर पर भाजपा की या आपकी दखलंदाजी रही और आप लोगों ने मन मुताबिक अनुसूचित जाति का आरक्षण तय करवाया। देखिए, विरोधियों का षड्यंत्र है। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार आपने देखा, योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने लगातार देखा वीडियो दिखाएंगे और गलत वीडियो वायरल मैसेज करेंगे। देखिए, दलित वहाँ पिट रहा है, दलित के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तो एक विचार को लेकर जनसंघ की स्थापना की थी। वह विचार था कि पंक्ति में जो पीछे खड़ा है उसका उत्थान, गरीब का कल्याण, गरीब के घर में सुख समृद्धि कैसे आए। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, ये सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। और इसलिए मेरी पार्टी ने मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु को जो बनाया है, समाज के सबसे निचले पायदान पर वह वाल्मीकि समाज है। आज हमारी पार्टी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी ने उसको सम्मान दिया है। तो पार्टी में ब्रज के अंदर, मथुरा वृंदावन के अंदर सभी लोग कहते हैं कि आपके प्रत्याशी, पार्टी ने प्रत्याशी का चयन बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी भी उनकी पार्टी में भी और जनता में भी उस हिसाब से स्वीकार्यता नहीं है जितने दिन तक चुनावी आगे बढ़ चुका है। और मुझे लगता है आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वह इस भ्रम का शिकार नहीं होंगे। पूरी पार्टी की स्वीकार्यता है, कमल की जहाँ स्वीकार्यता है वहाँ सबकी स्वीकार्यता है। और जहाँ कमल है वहाँ आपरूपी लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सुख है, समृद्धि है। तो ये मथुरा वृंदावन के चौमुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुकेश आर्यबंधु के रूप में हमारे मेयर के प्रत्याशी यहाँ विजयी हों और मेरे सभी पार्षद यहाँ विजयी हों। नगर निगम जो हमने बनाया है, भाजपा ने जो बनाया है, और नगर निगम में केसरिया परचम लहराए, भाजपा का परचम लहराए। तो जो एक विकास का रोड मैप हमने तैयार किया है, आप मथुरा केंद्र और राज्य सरकार के मुख्य एजेंडे में आप इसी से कर सकते हैं कि 15 साल में जितना कोई यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आया, 6 महीने के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मथुरा में हो चुका है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में मथुरा के विकास के लिए केंद्र और राज्य की सरकार कितना गंभीर है। सर, आखिरी सवाल है, आप जब विकास की बात कर रहे हैं तो उस शब्द से मथुरा और वृंदावन को जोड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम में वृंदावन को जोड़े जाने का बहुत व्यापक विरोध हुआ, पहले भी हुआ और अब भी इस प्रकार के सिम्टम्स या इस प्रकार के फीडबैक आते हैं कि वृंदावन अभी भी कहीं ना कहीं नाराज है, हताश है, निराश है। आप विकास से मथुरा और वृंदावन दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको कैसे समझें? देखिए, जो जिनका राजनीतिक स्वार्थ अगर कहीं किसी का कहीं है, इसलिए कोई हो सकता है कि आपको विरोध कर रहा हो, लेकिन वृंदावन को लेकर लंबे समय से साधु संतों की, हम ब्रजवासियों की मांग थी कि वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। ये हमारी ऐसी पहली सरकार है, योगी जी की सरकार है, सन्यासी की सरकार है, साधु की सरकार है, जिसने 6 महीने के अंदर ही वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित कर दिया। अकेला वृंदावन ही नहीं किया, हमने तो ब्रजवान दुलारी के गांव बरसाना को भी तीर्थ स्थान घोषित कर दिया। नाराजगी है कि मथुरा नहीं किया। अब देखिए, जो ब्रजवासी हैं वो समझते हैं कि भगवान कृष्ण को राधा जी बहुत प्रिय हैं, और जब राधा जी के गांव से हमने शुरुआत की है तो भगवान कृष्ण के गांव तक तो परिक्रमा पूरी होनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी को तटस्थ होकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक बड़ी जंग और बड़ी चुनौती है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए भी तैयारियों के लिए एक बड़ा वक्त है और उम्मीद करते हैं कि 19 को योगी भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से योगी जी आ रहे हैं। योगी जी पूरे प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं। हमारे विरोधियों को तो उस पर भी आपत्ति है,
हमारे विरोधियों को तो ये आपत्ति है कि मथुरा योगी जी क्यों आ रहे हैं, अयोध्या योगी जी क्यों जा रहे हैं, नहीं जाते हैं तो योगी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जिस तरह से दिवाली हमने अयोध्या में मनाई और होली हम मथुरा में खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो निकाय चुनावों की खास तौर से मथुरा वृंदावन नगर निगम की चुनाव की पूरी कमान अब खुद संभाल चुके हैं। कार्यकर्ताओं से बैठक करके अभी निकले हैं। हर वार्ड के पार्षदों से मेयर पद के प्रत्याशी समेत उन्होंने एक एक करके पूरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को एक एक करके पूछा है और हाथ के हाथ उनके समाधान के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती है। भले ही बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री इस बात को नकारें कि पार्टी में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि असंतोष के स्वर पार्टी में पहले से उभरने शुरू हो गए थे, जो अब तक उभर रहे हैं। इस सब से निपटना और ऐसी स्थिति तब जबकि असंतोष पर यदि काबू न पाया जा सके तो किसी नई बी टीम या सी टीम को तैयार करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती और संभवतः पार्टी इस रणनीति में जुट भी गई है। न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।